नोट्स आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं बना सकते, क्लास के साथ लिखना चाहते हैं, क्लास नोट्स बनाना चाहते हैं, क्लास के साथ लिखिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, जैसे भी आपकी जैसी श्रद्धा भावना हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे से कोई बोले कि सर बहुत सुंदर नोट्स बनाए, मैं भाई तुम्हें नहीं पूछ रहा। मैं अगले साल एक ही चीज पूछूंगा, बेटा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आते थे, नीट में कितना स्कोर आया, ये मेरे लिए मैटर करेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऐसा नहीं कि 4 कॉपी में हाँ पेन कलम लेके बैठना है कि लाल ब्लू ब्लैक हरा, ये सब नहीं लेके बैठना है, रंगोली नहीं बनानी है बेटा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्लास नोट्स बना लीजिए। आप जो आपको लगता है सर, आपको लगता है तो यहां पर क्वेश्चन बुक मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं सारे के सारे ऑल क्लास कंबाइंड पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हो, प्लीज उसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। जो मैं हाथ से लिखूं वो लिख सकते हैं, ठीक है? जो लोग हाथ से लिख सकते हैं, क्लास नोट्स में बेटा जो मैं मतलब हैंड रिटन, मतलब मी मतलब ऐसे जो मैं लिखूंगा ना वो साथ साथ में लिखना। अब ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी दिखा रहा हूं, मान लो मैं ये दिखा रहा हूं तो तुम इसको बैठ के लिखने लगे, बोले सर इसको लिखने का टाइम दीजिए। बेटा ये जो स्लाइड दिखाई जा रही है ये लिखना नहीं है आपको। ये स्लाइड्स आपके नोटबुक में दिखने में अच्छी लगती हैं, कलरफुल लगती हैं, बट रियल लाइफ में देखोगे तो भैया हमारे शॉर्ट नोट्स ही काम चलेंगे, ठीक है? हाँ, मैं साथ साथ में, जो लोग साथ साथ में लिख सकते हैं बेटा साथ साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग नहीं लिखना चाह रहे या जिनको लगता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है, मुझे भाई एक ही चीज से फर्क पड़ता है, तुम्हारा सिंपल क्या, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस और रिवीजन। भैया मैंने कल भी बोला है सीपीआर, याद रखिएगा। क्लास तो आप यहां पर आए हैं, क्लास तो कर ही लेंगे, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड कर लेंगे, लेकिन जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है ना बेटा, ये प्रैक्टिस से होता है। और पहली चीज, अभी मैंने आज डीपीपी नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियस थ्योरेटिकल चीजें थी, तो मैंने सोचा थोड़ा और करा दूं। सर ये सीपीआर टेक्निक मैंने आपको बोला है, ये जो चीजें थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं। कुछ लोगों के साथ क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डीपीपी का क्वेश्चन मैं मतलब अभी तो आज थ्योरी होगी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, आज शायद आगे बढ़ जाएंगे। डीपीपी के क्वेश्चंस हो चाहे क्लास के क्वेश्चंस हो, डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, क्लास के क्वेश्चंस हो, चाहे पीवाईक्यूज हो, चाहे मॉड्यूल्स हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, देखो बेटा मैं पहले बता देता हूं, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका बता देता हूं। कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत है ना, कि मान लो क्लास करके गया तो सोचेगा क्या, पहले सुन लो 2 मिनट लगेंगे बेटा, थोड़ा सा अभी बैच सेट हो रहा है, तो बैच सेट करने के मौके पे थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि बाद में तुम्हें ही पता है 5 दिन बाद मैं भी नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई सामने वाला आ रहा है, लेक्चर 1 से आ रहा है, ठीक है? तो भैया सुनना, ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब करने जाओ, हो सकता है क्लास के अंदर क्वेश्चन समझ में ना आए, आपके बगल वाले लोग दे दे आंसर, आपको ना आए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो भाई उसको लेके सब्जेक्ट नहीं छोड़ देना है। कुछ ऐसे महानुभाव लोग होते हैं कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ दिया, सर नहीं सर केमिस्ट्री जो है ना बेकार लग रही है। भाई ये मत कर। फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई अगर तुझे क्वेश्चन पढ़ने में, या क्वेश्चन हो सकता है ना तुम स्लोली पढ़ते हो, तुम हो सकता है कुछ लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका ब्रेन प्रोसेस करने में टाइम लेता है, तो भैया तुम्हारा अलग क्वालिटी है, तुम्हारी अलग डिमांड से, सामने वाले की अलग डिमांड से। अब मैं एज ए टीचर मैं तो भाई 30 सेकंड 40 सेकंड दूंगा पढ़ने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, लेकिन तुम्हारी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, तुम्हें हो सकता है और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। तो भाई अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन ना हो तो बैठ के रोने मत लगना कि अरे भैया जानता है ऐसा ऐसा अजीब अजीब सा बात बोलता है सब सर टॉपिक, सर फिर से हाँ टॉपिक समझ नहीं आया। अरे बेटा क्वेश्चन नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में तो आप सॉल्यूशन देख लो, साथ साथ टीचर के सीखो कि भाई कैसे कर रहे लोग। अब भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन में, मान लो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हें 5 मिनट लग गए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, चाहे वो डीपीपी का हो, चाहे क्लास हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आप अप्रोच बदल दीजिए, नहीं, आप क्या सोचिए कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्या बनाऊंगा अपने घर पे, माई क्वेश्चन बैंक। ये हर बंदा आज के टाइम पर अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, तो बेटा लैपटॉप मोबाइल में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, चाहे डीपी क्वेश्चंस हैं, चाहे पीवाईक्यूज हैं, चाहे एनसीईआरटी है, उनके क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके एक गैलरी बना लीजिए, माई क्वेश्चन बैंक। और ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बनाइएगा, मोल कॉन्सेप्ट का एक फोल्डर बनाइएगा,
सर इसमें मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो जो आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बने, उनको सर स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसका नंबर लिख के रख जरूर लीजिएगा। भाई प्लीज सुन लेना, ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आज के बाद अब धीरे धीरे जैसे ही सब्जेक्ट पे आएंगे दिक्कत हो जाएगी। पहले छोटे से हैबिट को ध्यान रखना, मुझे अपना अपना क्वेश्चन बैंक बनाना ही बनाना है। जो लोग भाई जिनके पास लैपटॉप या आईपैड जो भी चीज, जहां से भी आप स्क्रीनशॉट लेके मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर का अगर आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं, डीपीपी, क्लास, पीवाईक्यू, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उसके अच्छे क्वेश्चंस का अपने आप से क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दो। क्योंकि भाई तुमको पता है दिक्कत कहां आती है, तुमको पता है दिक्कत कहां आती है, रिवीजन करते टाइम। अभी एग्जाम देके आओ, तुमको कहां दिक्कत आई? मार्च के बाद फोबिया क्रिएट हो गया, लोगों की हालत टाइट हो गई, रिवीजन कैसे करे बेटा, सर समझ ही नहीं आ रहा रिवीजन क्यों करे, कुछ लोग पैनिक मोड में चले गए। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, आप अपना क्वेश्चन बैंक खुद बना लो, और ये आज के लिए नहीं बना रहे हो, ये अगले साल के लिए बना रहे हो। सर मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे क्वेश्चंस डिसाइड करोगे, धीरे धीरे करोगे, पहले हो सकता है 100 क्वेश्चन आ जाए, 200 क्वेश्चन आ जाए, फिर दोबारा जब अटेम्प्ट करोगे, सेकंड अटेम्प्ट करोगे तो बेटा ट्राई करना हाफ ऑफ द टाइम लिया जाए। सर सेकंड अटेम्प्ट करोगे हाफ ऑफ टाइम लिया जाए, सर इसका आधा टाइम लिया जाए। और अगर थर्ड अटेम्प्ट तक कर गए सर सेम क्वेश्चंस को जो आपने करने की कोशिश करी है, सर क्वेश्चन बैंक आप खुद से बनाइए। अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं तो प्रिंट आउट लेके बनिए सर, लेकिन कोशिश करिएगा इतना प्रैक्टिस किया जाए, इस तरह से प्रैक्टिस किया जाए। स्क्रीनशॉट लेने का बेटा आपको मैं तरीका बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका होता है, मैं मतलब तुमको चीटिंग करना ही मैं बताता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या होता है, जो पीडीएफ आती है ना उसको डाउनलोड करो, उस डाउनलोड करके उसको गूगल ड्राइव में कहीं पर खोल लो, वहां से आप क्या करोगे, किसी भी दोस्त को या अपने ही व्हाट्सएप मोबाइल पे भेज लो, तो वहां से आप उस पीडीएफ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐप से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक, लैपटॉप मोबाइल जिसमें कर रहा है भाई उसमें क्वेश्चन बैंक बना अपना मोल कॉन्सेप्ट के भैया अच्छे क्वेश्चंस। और ये सब शुरुआत में इसलिए बता दे रहा हूं, बाद में भैया ऑब्वियस है, मैं एक हैबिट डालने के लिए कल भी बोला था, कल बड़ी बड़ी मोटिवेशन बातें बोली थी, वो हैबिट जो होती है बेटा अभी से ही बननी शुरू होती है। आज मेरा मेन फोकस है कि आप सब लोग क्लास नोट्स भैया जो मैं हाथ से लिखूं उसी को लिखिएगा, उसके अलावा पीपीटी पे जो भी दिखेगा बस वो रिवीजन के फॉर्मेट के लिए, उसके अलावा कुछ भी मत यूज कीजिएगा। दूसरी बात सर, आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो अपना क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं, चाहे वो पीपीटी से करे, चाहे डीपीपी से करे, चाहे क्लास के क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मूल कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर एंड हो आपके पास होने चाहिए। 150 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, वो गैलरी में होना चाहिए, चाहे मोबाइल के अंदर हो, चाहे लैपटॉप के अंदर हो, चाहे किसी के आईपैड में हो, किसी के टैब में हो, जो भी है। अगर तुमसे कोई बोले मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, वो 50 क्वेश्चन रिवाइज किया, चैप्टर खत्म। नहीं तो सर जानते हैं सर दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूज देने वालों का एक्सक्यूज देखोगे तो भाई साहब बोलेगा सर स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है सर। हाँ स्टोरेज का प्रॉब्लम, उसका फोटो रखा हुआ है, उसका इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किए जा रहा है, इंस्टाग्राम देखेगा 50 फोटो सेव किया है इंस्टाग्राम पे, यहां पर सर क्वेश्चन सेव करा नहीं जा रहा सर, पीडीएफ 2 MB का पीडीएफ सेव नहीं हो पाता है सर। अलग ही लेवल के